बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पास। आज हम लोग एक्सरसाइज 4E क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4E बेसिक लेवल में क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ गिवन दैट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ए ऑफ अ ट्राइंगल इज़ गिवन बाय ए इज़ इक्वल टू 1/2 BH। ठीक है, अब एक ट्राइंगल का एरिया हमें दिया गया है, उसका जो फार्मूला है वो दिया गया है ए इज़ इक्वल टू हाफ BH। ठीक है, ये बेस होगी और ये हाइट होगी। वेयर बी एंड एच रिप्रेजेंट द बेस एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जहाँ पर बी जो है ना बेस को रिप्रेजेंट कर रही है और एच हाइट को एक ट्राइंगल की। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इफ़ बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इस फॉर्मूले में हम बेस की वैल्यू भी पुट कर देंगे और ये जो हाइट है उसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे और एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में हमें जो बेस दी गई है 20 सेंटीमीटर, हाइट 45 सेंटीमीटर में वो लिख चुकी हूँ। अब एरिया का जो फाइंड करने का फॉर्मूला हमें दिया गया है वो है 1/2 BH। ठीक है, या हाफ BH आप इससे पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ को उसी तरह लिखेंगे। बी में वैल्यू है हमारे पास 20 और ये जो एच हाइट है वो हमारे पास है 45। ठीक है, अच्छा ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं क्योंकि 2 जो है ना डिवाइड हो रहा है 20 से भी और 45 से भी। सो 2 1s are 2 and 2 10s are 20। तो नीचे तो 1 आ गया तो ऊपर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ, 1 × 10 × 45। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। अब ये 10 भी हमारे पास सेंटीमीटर है और ये 45 भी हमारे पास सेंटीमीटर है। अब 1 10 हमारे पास 10 होगा और 10 45 हमारे पास 450 हो जाएगा। इसका 0 इससे लग जाएगा और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ गया है। जब बेस 20 सेंटीमीटर हो और हाइट 45 सेंटीमीटर हो तो एरिया हमारे पास 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, जो सेकंड पार्ट है उसमें एरिया हमारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और हाइट अननोन है। सो फॉर्मूला जो गिवन था हमारे पास ए इज़ इक्वल टू हाफ BH। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाफ को उसी तरह लिखेंगे। बी की वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और एच की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो एच को उसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2 and 2 5s are 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 और 5 एक दूसरे से। ठीक है, और ये एच भी, तो 1 5s are 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, 1 5s are 5 हो जाएगा और ये एच रह जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये 5H हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ सेंटीमीटर भी है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब ये जो 5 है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है H से, तो ये यहाँ पर आके साइन चेंज करेगा, डिवाइड हो जाएगा। तो H को इधर लिख देते हैं क्योंकि उधर H अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर जो है ना वो एक स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, और 5 1s are 5 एंड 5 6 30 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो H की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, H इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर सेंटीमीटर भी जो है ना यहाँ पर स्क्वायर से कट गया है। ये 2 थे ना, ये 1 था तो कट गया है तो 1 सेंटीमीटर रह गया और ये 6 रह गया। नीचे तो 1 की वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइट मांगी गई है वो 6 सेंटीमीटर आती है। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है प्रोडक्ट P ऑफ 3 नंबर्स X Y एंड Z। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो प्रोडक्ट मीन्स P फाइंड करना है। ठीक है, और किस चीज़ का P फाइंड करना है, X Y Z का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, ये 3 नंबर है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट P फाइंड करना है। ठीक है, किसका फाइंड करना है, X Y Z का। सो X मल्टीप्लाई बाय Y मल्टीप्लाई बाय Z, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये जब तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, P इज़ इक्वल टू X Y Z मल्टीप्लाई होके ये सीक्वेंस में आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर सेकंड पार्ट इसका है सम S ऑफ। अब सम क्या है, प्लस को कहते हैं। ठीक है, किस चीज़ की एडिशन करनी है, स्क्वायर ऑफ P मीन्स P का हम स्क्वायर लेंगे एंड क्यूब ऑफ Q, और Q का हम क्यूब ले लेंगे। कैसे लिखना है मैं बताती हूँ।
सो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने फाइंड करना है सम एस, ठीक है। किस चीज़ का सम है हमारे पास? स्क्वायर ऑफ पी। सो पी का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? पी स्क्वायर। और सम कैसे कहते हैं? प्लस को। और क्यूब ऑफ क्यू क्या होता है? क्यू का क्यूब। तो ये देखिए हमारे पास एस का सम आ चुका है, पी का स्क्वायर एंड क्यू का क्यूब और उनका सम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सेकेंड पार्ट का आया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ सी पार्ट हमारे पास है एवरेज ए, ठीक है। ए फाइंड करना है और 4 नंबर्स, 4 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है, एम एन पी क्यू, ठीक है। सो मैं बताती हूँ कैसे एवरेज फाइंड करनी है। सो डियर स्टूडेंट, एवरेज क्या है? ए, इसको फाइंड करना है। और कौन से 4 नंबर की एवरेज फाइंड करनी है? एम प्लस एन प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, ठीक है। ये हमारे पास नंबर्स हैं जो कि ऐड हो जाएंगे और जितने नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 है तो उस नंबर से ये डिवाइड हो जाए, इसको कहते हैं एवरेज, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर, ठीक है। तो ये सम हो गया उन नंबर्स का और जितने ये नंबर्स थे उनसे इसको डिवाइड करना, इसे कहते हैं एवरेज। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डी पार्ट है टी, टाइम टी, ठीक है। टी फाइंड करना है इन मिनट्स और वो भी मिनट्स में उसको कन्वर्ट करना है। फॉर अ ट्रेन जर्नी ऑफ ए ऑर्स बी मिनट्स। अब ए ऑर्स और बी मिनट्स है, ठीक है। तो इनको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, मीन्स ये जो ऑर्स है ना इसको भी हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने टाइम टी फाइंड करना है और जो ट्रेन का टाइम दिया गया है वो हमारे पास है ए और प्लस बी मिनट, ठीक है। ये दोनों टाइम है, इनको हम लोगों ने ऐड कर देना है। अब ये हम लोगों ने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये जो और है इसको हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास 1 और जो होता है ना वो हमारे पास 60 मिनट्स के बराबर होता है, ये तो आप लोग को पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है, प्लस b मिनट हो जाएगा t। तो a जब 60 से मल्टीप्लाई होगा, नंबर पहले आएगा, वेरिएबल बाद में आ जाएगा। तो 60 a ये भी मिनट हो जाएगा प्लस b मिनट हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम आ चुका है, ठीक है, जो कि मिनट्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर इसका a वेरिएबल है, इसका b, इसीलिए ये मिनट्स आपस में ऐड नहीं हो सकते, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ़ k इज इक्वल टू p प्लस 2q डिवाइड बाई 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन k इज इक्वल टू 7 एंड q इज इक्वल टू 9। सो k और q की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट करनी है और p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें p की वैल्यू फाइंड करनी है और p ये रहा, ठीक है। बाकी k और q की वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे। k हमारे पास है 7 इज इक्वल टू p उसी तरह लिखेंगे प्लस 2, q मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो ये हम ब्रैकेट में लिख देंगे 9 और डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो p प्लस 9 2 0 18 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 3 है ना ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू p प्लस 18। 7 3 हमारे पास आता है 21 इज इक्वल टू p प्लस 18। अब ये जो प्लस 18 है ये इक्वल के साइड पे जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, 21 माइनस 18 इज इक्वल टू p। अब 21 में से 18 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3। सो p इज़ इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा बहुत ही इजीली, ठीक है डियर स्टूडेंट। हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में लिख चुकी हूँ, u इज़ इक्वल टू पाई और ये मल्टीप्लाई हो रहा है पाई r प्लस h से, ठीक है। सो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, r को फाइंड करना है, ठीक है, r की वैल्यू फाइंड करनी है। u की वैल्यू है 16 1/2। तो ये मिक्स नंबर में इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 1 ऐड करेंगे 33/2 आ जाएगा। h हमारे पास 2 है और पाई हमारे पास 22/7 गिवन है। सो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। u की वैल्यू हमारे पास आ गई 33/2 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू आ गई 22/7 और ब्रैकेट में r की वैल्यू हमारे पास अननोन है प्लस h की वैल्यू है 2, ठीक है। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास 32 डिवाइड बाय हमारे पास क्या है 2, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, मींस जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे, और जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है।
सो 33 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे, पहले इसको लिख देते हैं, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये दोनों वहाँ चले गए क्योंकि ये यहाँ ऊपर था मल्टीप्लाई हो रहा था, तो नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, और ये यहाँ डिवाइड हो रहा था तो ये ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ इक्वल के साइड पे r+2 रह गया। अब 33 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 231, और 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 इज इक्वल टू r+2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है ना यहाँ पर प्लस हो रहा है, ये यहाँ पर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 231 डिवाइड बाई 44 माइनस 2 इज इक्वल टू r। अब इसके नीचे 1 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ताकि इनकी सब्ट्रैक्शन हो सके तो इसको भी 44 बनाएंगे, तो 1 44 से 44, तो 2 को भी 44 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पर लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 231 माइनस, और ये 2 44 से मल्टीप्लाई होकर 4 2 ज़र 8 एंड 4 2 ज़र 8 मीन्स 88 आ जाएगा, और नीचे वाला सेम हो जाएगा 44 इज इक्वल टू r आ जाएगा। अब 231 में से हम लोगों ने 88 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जब इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r इज़ इक्वल टू 143 डिवाइड बाई 44। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसकी डिवीज़न कर देते हैं 143 44 के साथ। ठीक है, तो 44 3 ज़र हमारे पास आता है 132, तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 में से 2 गया 1 एंड 4 में से 3 गया तो 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 311 बाई 44। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, 11 1 ज़र 11, 11 4 ज़र 44, तो आंसर आ रहा है 31 बाई 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारा जो r है वो हमारे पास 31 बाई 4 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gs, जहाँ पर s को फाइंड करना है। v हमारे पास 25 है, u 12 है और g 10 है। सो ये वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पुट करते हैं। सबसे पहले v का स्क्वायर मीन्स ये v हमारे पास 25 है, सो 25 का स्क्वायर, u का स्क्वायर मीन्स 12 का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, g की वैल्यू है 10 और ये s की वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन है तो s लिख देंगे। अब 25 का स्क्वायर हम लोग 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 625 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 आ जाएगा, प्लस 2 10 20 s हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, कोई साइन नहीं मीन्स प्लस है, तो ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो 625 माइनस 144 इज इक्वल टू 20s आ जाएगा। अब 625 में से 144 जाएगा तो 481 आ जाएगा और 20s हो जाएगा। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है s से, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो s इज़ इक्वल टू 481 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। अब ये हमारे पास बड़ा है और ये छोटा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम लोगों ने इसकी फर्दर डिवीज़न कर देनी है 481 और 20 की। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 ज़र 40, माइनस करेंगे 8 रह जाएगा। अब 1 को नीचे उतारेंगे, 20 ये हमारे पास 22 ज़र 40 होगा। ठीक है, 22 ज़र 40। अब 24 ज़र 80, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 1 बाई 20। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत ईजीली हमारा आंसर आ चुका है। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है a डिवाइड बाई b माइनस d इज इक्वल टू 2c बाई b, जहाँ पर c की वैल्यू फाइंड करनी है। a 3 है हमारे पास, b 4 है एंड d हमारे पास -5 है, तो ये वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं। सो a की वैल्यू है 3 एंड b की वैल्यू है 4, माइनस d की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 2, और c की वैल्यू हमारे पास नहीं है और b की वैल्यू अगेन 4 है। वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट कर दी। सो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 ज़र 2 एंड ये 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बाई 4 प्लस 5 इज इक्वल टू c बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 1 है नीचे, तो फ्रैक्शन फॉर्म बना लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसको भी 4 बनाना है। 1 4 ज़र 4 होगा, तो 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 4 ज़र 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू c बाई 2। अब 3 और 20 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू c 2। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब ये जो 2 है ना यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो 23 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू c आ जाएगा।
अब 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 ज़र 2 ज़र 6 एंड 2 2 ज़र 4, 46 सी हमारे पास सी की वैल्यू आ रही है। तो ये 46 जो है ना, इसकी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। ये 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 एंड 2 3 ज़र 6। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैं लिख देती हूँ कि फिर क्या आएगा। तो ये आ जाएगा C इज़ इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 2। अब हम लोग के पास ये इम्प्रॉपर है तो हम इसकी फर्दर डिवीजन कर देते हैं। 23 2 ज़र 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, 3 को नीचे उतारेंगे, फिर 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1। सो C इज़ इक्वल टू 11 1 बाई 2 हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिख चुकी हूँ। 1 बाई A माइनस 1 बाई B इज़ इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई D, जहाँ पर A की वैल्यू है 1 बाई 2, B की वैल्यू है 1 बाई 4, C की वैल्यू है माइनस 1 बाई 5 और हम लोगों ने सॉरी ये D की वैल्यू है। ठीक है, और हम लोगों ने C की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। सबसे पहले 1 और A की वैल्यू 1 उसी तरह लिखेंगे। A की वैल्यू है 1 बाई 2, ठीक है, माइनस 1, B की वैल्यू है 1 बाई 4 इज़ इक्वल टू C की वैल्यू अननोन है 1 बाई C लिख देंगे, प्लस और D की वैल्यू है 1 को उसी तरह लिखेंगे और D की वैल्यू है माइनस 1 बाई 5। ठीक हो गया। अब ये माइनस प्लस जो डिफरेंट साइंस हैं तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले इस रूल को समझें कि हमारे पास कैसे है, यहाँ पर रफ में समझाती हूँ। 1 डिवाइड बाई 1 बाई 2। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। जब यहाँ पर भी हमारे पास डिवीजन होती है, ये भी डिवीजन है, इसके नीचे भी फ्रैक्शन फॉर्म में कर दे डिवीजन डिवीजन डिवीजन, तो हमने क्या करना है, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको साइन को चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ऊपर और 1 नीचे, तो इस तरह आ जाएगा। अब 1 के नीचे कोई वैल्यू है नहीं और 1 2 ज़र 2 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, जब ये पूरा हम लोग इसको रेसिप्रोकल लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, माइनस इसको भी ऐसे ही करेंगे तो सिर्फ ये 4 आ जाएगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई C उसी तरह लिखेंगे और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये वही 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे क्योंकि ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 1 5 ज़र 5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 2 में से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है 4, तो छोटे में से जब बड़ा सब्ट्रैक्ट होता है ऑलरेडी माइनस का साइन आता है और 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, सो माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई C माइनस 5 आ जाएगा। अब ये जो माइनस 5 है ना, ये इधर आ जाएगा तो साइन चेंज करेगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 बाई C आ जाएगा। अब छोटे में से हमने बड़ा जो है ना माइनस 2 प्लस 5 है, 2 डिफरेंट साइंस है, हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है। 5 में से 2 चला जाएगा, हमारे पास 3 रह जाएगा और बड़े का साइन लगेगा, 5 इज़ ग्रेटर, तो ये पॉजिटिव ही होगा 1 बाई C। ठीक है, अब ये जो C है ना, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अपने प्लेस चेंज करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये यहाँ पर नीचे डिवीजन में आ जाएगा और ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो C इज़ इक्वल टू 1 बाई 3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास C की वैल्यू बहुत ईजीली आ चुकी है। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 10 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4E पेज नंबर 109 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।